अब इसको बॉडी को थोड़ा हार्ड में लेंगे, पसीना और एक वार्म अप हो गया है। अब इसका ये उल्टा हार्ड में आएगा तो ये हाथ रखना पड़ेगा, ये हाथ घुमाना पड़ेगा इसको। ये पहले ये करते हैं तो इसमें थोड़ा ताकत कम लगता है। अब इसके अंदर ये खिंचाव और ये खिंचाव, इसमें हार्डनेस में आ जाएगा। बदली करना बस अपने को, पंजे को बस हाथ को बदली करना है। कड़ाक बोलेगा। फिर रीढ़ की हड्डी, फिर ये करने के बाद, छोड़ने के बाद में फिर इस रीढ़ की हड्डी को ये कर दो। बीच से बोलेगा ये, यहाँ से नीचे से बोल जाता है लेकिन यहाँ से नहीं बोलता ये। इसको फिर ये एक बार ये कर दो, पूरा कड़ाक करता है। सांकड़ खुल जाती है इसकी, सांकड़ खुल जाती है। ये जो बत होता है ना, ये जॉइंट होते हैं, इसको वार्म अप करके फिर इसको खोला जाता है। बड़ा आनंद आता है। अब ये हार्ड में आ जाएगा। इसको पीछे की तरफ डंडे को निकालना है। ये कोई एक दिन में ही फिर ये ना बोले भाई मेरे को दर्द हो गया। ये है, ये पकड़ दिया है तो ये कम से कम 25-30 दफा ये छूट जाता है। छोटा है, पसीना हाथ में हो जाता है। ठंडे शरीर में कभी भी इसको नहीं निकालना है, ठंडे शरीर में नहीं निकालना है इसको। वार्म अप होने के बाद में फिर इसकी खिंचाई करो। फिर इसकी बॉडी की कमर से ऊपर का भी पूरा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो इस बॉडी का खिंचाव का हार्ड में लाओ, ताकत लगा करके, ताकत लगा करके। जगह की जरूरत तो नहीं है, जगह 5x5 की चाहिए बस। खड़ा होने के लिए जगह चाहिए, एक सहारा चाहिए, आसान सहारा। बेड से बढ़िया आसान सहारा, बड़ी चारपाई से बढ़िया सहारा कहीं नहीं है।
ये ठंडे शरीर में कभी नहीं करना है। शरीर बॉडी ठंडा होता है तब ये कभी खिंचाव नहीं डालना चाहिए। वार्म अप हो जाए बॉडी तब इसके अंदर ये खिंचाव डालो, फिर इसका आनंद आता है। नहीं तो कोई नस इधर उधर हो जाती है तो 10-15 दिन ले बैठती है, अच्छों को ले बैठती है, नस उछट जाती है। ये कभी किसी को भी खिंचाव हो जाता है, करने वाले को हो जाता है। ये गुरु बोलते थे पहले, ये कोई 50 डायरेक्ट निकाल दे, बोला तेरी बॉडी फिट। आज से तेरे को समझाने की जरूरत नहीं है, तू बोला पास हो गया है। जब ये मेहनत करके फिर बाद में ये जब ये परीक्षा होती थी, बोला आप इसको बगैर रुके कंधे, ये पीठ, ये चेस्ट, ये सब का ये रामबाण है, ये डंडा। तो जब ये खींच करके ये सारे दूध निकाल के इसका बिलो करके ये सारा खड़ा होकर के आप बोलते थे, तो 50 के बाद छुट्टी हो जाती थी। अब इसको बोलने की जरूरत नहीं, फिर वो अपने आप उसका आनंद आ जाएगा, तो वो कभी उस चीज़ को ज़िंदगी भर भूलेगा नहीं। तो ये मेन है, ये वार्म अप करो, ये 2 ईंट और 1 डंडा रखो और बॉडी को ऐसे सूत के रख दो अगर इसके अंदर से टपकता रहे पानी, चलता रहे पानी, और खींचते रहो। कुछ नहीं होगा फिर इसमें। अब ये ब्लड गर्म है, ये इतना आनंद देता है कि इसको फिर होल्ड मत करो, बस छोड़ो, एक चीज को छोड़ो, दूसरी को पकड़ लो। फिर ये 100 करके इसको 500-400 तो ये ऐसी खिंचाव दे करके ताकत से पुशअप हो जाती है। और वो 250-300 नॉर्मल 100 करके कर दो, उठ करके बस बोल दो कि मेरा तो डेड है, शरीर डेड होता है सुबह सुबह उठ करके। करें कि नहीं करें कि ये दुख रहा है, ये दुख रहा है, फिर उसको धीरे धीरे ऐसे ये धीरे धीरे ऐसे स्टार्ट करो। स्टार्ट करते हैं तो ये धीरे धीरे, फिर कोई ईंट को उठा लो, फिर ये धीरे ईंट को भी यही करो। जब स्टार्ट करते हैं ना तो बिल्कुल ये स्टार्ट करो। ये नहीं अभी जैसे ये कर रहे गर्म शरीर में, ये फिर सुबह सुबह बनो ये कर दिया, पुशअप कर दिया, तो धीरे धीरे ये फिर ऊपर से बीच से पकड़ लो, उछाल के यहीं से, फिर इसको लास्ट से पकड़ लो, नीचे की तरफ वेट आने दो, धीरे धीरे स्लो में ऐसे इसको जागृत करना है। इसका जागृत करने का विधि और इसको ठंडे करने का विधि, बीच वाली विधि ये किसी को नहीं मानता है। बीच में तो फिर वही है कि ये चैलेंज ठोकेगा, जो ही पसीना आते ही बोलेगा अब मेरे से लड़ ले, अब मैं किसी से सर भिड़ा लूँ। फिर इसके अंदर इम्यूनिटी गश्त बना बुश बना वो सब भर जाता है। तो बीच के अंदर इसको कुछ नहीं, बीच के अंदर तो इसको खिंचाव डालो, बढ़िया से डालो इसको, शरीर को खिंचाव, एक मांसपेशी चरचरा जाए, सबका बोलते ना सभी नसों का नशा जाल है वो खुल जाए, एक दूसरे की सपोर्ट में आ जाए। देखो कैसे क्या रुकता है शरीर, कैसे रुकता है और कैसे बॉडी फिट रहती है। वो एक भाई ने बोला है कि रिप्लाई नहीं दिया, रिप्लाई के लिए बोला, मैं यही पढ़ करके देख लिया, मैं यार इन्होंने क्या मांगा था। एक भाई वो नंबर मांगे थे, सर मैं कोई बच्चा आएगा तो डाल सकता हूँ, लेकिन मेरे को ये डालना नहीं आता, मोबाइल नहीं चलाना आता, पहले मैं बताता रहता हूँ। लेकिन एक भाई ने लिखा है कि मेरे को स्टंट डाला है, उम्र दराज हूँ कि कितने का हूँ, 65 हूँ 70 हूँ, कि मेरे को स्टंट डाला है, वो छल्ला बोलते हैं हार्ट का। भाई मेरे फादर गए थे हार्ट में, और हार्ट का मेरा भी पड़ चुका है। ये कोई मजाक की बात नहीं होती है। 2002 के अंदर
45 साल के अंदर मेरे को झटका बोला, बताया डॉक्टर ने मेरे को, नहीं पता कि वो हार्ट था क्या था, लेकिन मैं तो करता रहता था। ये नहीं कि मैंने वहाँ से सीखा है, मैं बचपन से करता हूँ, लेकिन वो यही बता देता है। फिर आज 22 साल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चीज़ तो घर में हमारे पे लिखित में भाई वो है कि डॉक्यूमेंट्स है कि मेरे को मद्रास में आया था, मद्रास गवर्नर हाउस में मेरे को जब सुनामी आई थी तब की बातें है, 2004 की। तो अब मैं बताऊं कि स्टंट वाले को मतलब कौन सी एक्सरसाइज तो कोई भी करो, लेकिन वो एक डला हुआ है तो उसका हमारे को ये नहीं पता कि वो मशीन है। तो वो डॉक्टरी सलाह में एक बच्चे को मैं बोला यार इनको बोलो डॉक्टरी सलाह लें, भाई अपने शरीर के ये हैं तो ये नहीं बता सकते कि उसके अंदर साइड इफेक्ट क्या है। मैं गलत सलाह नहीं दे सकता उसका कि वो एक पुर्जा होता है, वो डला, वो मशीन डला होता है, एक छल्ला डलता है, क्या है वो स्टेंट, उसके नस के अंदर ब्लॉकेज ना हो। लेकिन इनको खोलने के लिए तो सब एक्सरसाइज कर सकते हो, सांस का भर करके ये कर सकते हो, होल्ड करो, मतलब हार्ड मेहनत में फिर मैं जाऊं कि उसमें हार्ड में वो डॉक्टर बता सकते हैं कि उसमें भाई ये मैं उसका क्या बोल सकता हूं, मैं कोई डॉक्टर तो इसके अंदर हूं नहीं भाई। ये जो भगवान ने जिसको ये कर दिया तो ये नहीं कि वो चलेगा नहीं, वो घबराए, वो टूट जाए, नहीं कुछ नहीं, वो एक से भी चला जाता है। वो एक काम कर रहा है तो वो एक ही नस तो ब्लॉक हुई है, किसी की पता 5-5 हो जाती है, जीवन निकाल देते हैं और योगाओं से निकाल देते हैं। तो आराम से बैठ के मैं चारपाई में करता हूं, तो उसमें से सेलेक्ट करेंगे, एक दिन बताएंगे कि हल्का योगा। मैं मरीज का भी, कोई मरीज भी है तो उसके लिए बोलते हैं कि भाई ये योगा करो बैठ करके चारपाई में, जिससे कोई खड़ा ही नहीं हुआ जाता, शारीरिक मेहनत नहीं होती है, शरीर काम नहीं करता है। और उसको वो श्वासों का है वो बता देंगे। वो इस हार्ट में ये स्टंट डला हुआ है जो शरीर बॉडी को शक भी रह जाता है किसी को भी, अब क्या करना चाहिए, अब क्या नहीं है, डुप्लीकेट मशीन रख दी है तो ये क्या होगा, कुछ नहीं होगा इनसे। वो हल्के अब व्यायाम आ जाते हैं यही, पसीना पसीना हो जाता है उसमें भी। तो शाम के समय जब ये बहस चलती है समाचारों की, तो समाचार सुनो, न्यूज़ सुनो, कोई भी देखो, कुछ भी टीवी लगा दो, और फिर इसके बाद में हल्का हल्का वो करो, वो बता देंगे। वो बताता भी रहता हूँ मैं, थोड़ा फास्ट हो जाता है, थोड़ा कम कर लो उसमें। उसी एक्सरसाइज को बैठ करके घुटनों के पैर अलग अलग है, वो सब लेट के है, दीवार के पैर लगा के है, सब है वो टोटल। वो घंटा से भी ऊपर बीत जाता है मेरा, उसका अंत ही नहीं आता है बेड के अंदर। तो इतने लोट पलेटे मारने की एक्सरसाइज है मस्ती। अभी ये सुबह हार्डनेस में 2-2.5 घंटे चलाते हैं, तो शाम को फिर लोट पलेटा मारो बेड पे खिंचाव डालो। तो ये जो हड़के वाले जो ये ऐसे अभी पूछा है किसी भाई ने, तो इनके लिए वही हो जाता है। तो वो देंगे, हम बीच बीच में बैठ का देते रहेंगे, तो ये फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़े, किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़े। एक ही बात है, वो बात एक ही है, ये मेहनत का जरूरी है कि ये अनकंट्रोल ना हो, शरीर का खिंचाव ये डालना बहुत जरूरी है। बाद में हम भी नहीं डाल पाएंगे, उम्र हो जाएगी, उम्र हो जाती है तो फिर वो ताकत और वो खिंचाव और वो नहीं डाला जाता है। अभी भी एक्स्ट्रा डालना पड़ रहा है, तो इसको हम हार्ड वर्कर में आते हैं इसमें, और रहना चाहिए। हार्ड वर्कर बनो, 70-75 तक तो हार्ड वर्कर रहना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। उन गुरुओं को देख करके तो वो तो 90 तक हार्ड वर्कर में ले आते थे। हम ही बोलते थे, हमारा ही दिल टूट जाता था, दुख पा रहा है भाई, गुरु जी को दुख हो रहा है भाई, तंग हो रहा है, दुख नहीं तंग। अगर हमारे को दिखाने के लिए इनको एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है, वो बोलता है तुम्हारे पीछे ही तो मैं जी रहा हूँ। फिर गुरु क्या बोलता है कि मैं तुम्हारे को देखने के लिए ही तो जी रहा हूँ, अब तुम कब मेरे को काटोगे, तुम मेरे से कब लड़ोगे। फिर वो पंजा लड़ाते थे, हाथ इतने मजबूत होते थे उनके, शरीर उनकी चेस्ट और उनकी बाजुएं, वो फिर वो कितना भी जवान लड़का हो उसको हाफड़ी चढ़ा देते थे शरीर में, बस फिर आजा मेहनत करके, फिर वो भी लग जाते थे।
तो हमारे को देख करके बोला तुम्हारे साथ था कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे को आगे नहीं जाने देंगे। तो ये गश्तपन आ रही है, बुष्टपन आ रही है, रहना चाहिए, जिंदगी भर रहना चाहिए, बच्चे से लेकर के जवान से लेकर सभी में, टोटल जेंट्स हो लेडीज हो, सब में। हाथी बनो, हथनी बनो, लेडीज वो बने, शेरनी बने, मर्द है तो शेर बने, भालू बने, भालड़ बने, बांदरी बने, बंदर बने। ये जानवर और ये नर और मादा है, और कुछ नहीं, बराबर है सबके लिए इम्यूनिटी। वही अर्धनारेश्वर की बात आ जाती है, वही मेहनत की बात आ जाती है, वही कष्टपना पुष्टपना आ जाता है। बस उसको भर के नहीं करोगे। अब थक जाता है तो गुस्सा हो जाता है तो और ताकत से फिर उसको थका कर लिया। जैसे एक बार जोर से गुर्राएगा, छेड़ते हैं किसी के भी जानवर को, तो उसकी ये अंदर से इसको छेड़ो, चेस्ट को छेड़ो, पीठ को छेड़ो, बाजुएं, कंधे को, गर्दन को छेड़ो, पेट को छेड़ो। इसमें छेड़ना है, इसके तारों को, वीणा के तारों को खींचो, लेकिन इतना भी मत खींचो फिर टूट जाएं, बिखर जाएं, लुढ़क जाएं, गिर जाएं। ये नहीं, तो इसका साथ करके, तो वो बिखरेंगे, टूटेंगे, गिरेंगे। वो कब? जब हम तरीके से वार्म अप नहीं होंगे। बॉडी को तरीके से वार्म अप कर दो, फिर कुछ नहीं होना है बस। और अगर अपने सुस्त शरीर में लग गए, बहुत गलत है, कभी नहीं करना है। आधा घंटा तो शरीर को देना ही देना है, जवान है तो, बच्चा है तो, कि बूढ़ा है तो, कि कैसा भी है, आधा घंटा इसको जागृत करने के लिए दे दो बस। ये विनती है हमारी। फिर करके देखो, फिर कोई शिकायत नहीं आएगी। और ठंडे शरीर में किसी ने खिंचाव दे दिया, फिर वो उसमें चल भी नहीं सकता, वो छोड़ेगा बीच में, वो डेली फिर वो वही, उसको भी पद्धति का पता ही नहीं लगा तो फिर कैसे। हाँ, पसीना चलना जो स्टार्ट हो जाए, तब इसको हार्ड में ले जाना है। अब इसको 1 घंटा तक हार्ड में रखना है, 1 घंटा नेट, पसीना छूटता रहेगा, 1 घंटा इसको हार्ड में रखना है, कैसे भी खुद ही रहेगा। फिर इसको आधा घंटा, फिर उसको अलग खिंचाव में डाल दो, 2 घंटे हो गए, फिर उसके अंदर स्लो में आ जाओ, फिर लास्ट के अंदर इसमें शीर्षासन ये करके इसको बॉडी को फिर लाओ इसको शांति के अंदर, शांति का दान दे दो भाई। अब इसको रिलैक्स कर दो। ये तरीके हैं। तो टाइम है उस हिसाब से, जवान के पास कितना है, बच्चे के पास कितना है, बूढ़े के पास तो टाइम ही होता है। तो ये टाइम का है। तो वो थोड़ा फास्ट कर लेगा, वो थोड़ा स्लो करेगा, उसका टाइम ज़्यादा लगेगा, तो उसके पास टाइम भी रहेगा। इसमें कोई टाइम का बहाना नहीं होता है, टाइम का कोई बहाना नहीं। टाइम तो एक दुकान में जाते हैं तो वहीं 4 देखते रहते हैं, 2 ग्राहक खड़े रहते हैं, नंबर आएगा, इतनी देर में तो एक्सरसाइज एक पूरी हो जाती है। 2 बार दुकान में चक्कर काट के आओ तो इतनी देर में तो शरीर का पूरा मेंटेनेंस हो जाएगा, पूरा टोटल। इधर उधर खड़े होते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, इसमें ही रहो ना, इसी में दुनिया सब आ जाता है, पूरी दुनिया यहाँ समाहित हो जाती है। ये कष्टपना रखना है इसमें, ये मिलता है इसमें। फिर अपने से तुर्रमखा कोई नहीं, अपने से बड़ा कोई नहीं, अपने से आंडी कोई नहीं। तो ये अपना शरीर के अंदर लाया जाता है। ये नहीं कि अपना कंपटीशन लड़ेंगे अभी ये करें, लेकिन उसके अंदर जान लाना पड़ेगा, शरीर के अंदर जोश लाना पड़ता है। जरूरत पड़े तो लाना भी पड़ जाए, फिर ये भी है। करना, करके देखो, भर के देखो, इसको भरो, कूट कूट के भरा जाता है इसमें।
ये कट कट बोलेगी, ये फड़, ये बोलती है ये कंधा इस डंडे से। बस इसको यही तो देना, रूलिंग पूरा लेना हाथ का, रूलिंग। ये देखो पूरे हड्डी हड्डी से बोलेगी, और इसमें कोई दर्द नहीं होगा। अभी बॉडी वार्म अप है, फुल वार्म अप हो रखी है, तो इसको पूरी को खोलो, पूरे ज्वाइंटों को, और इनके अंदर ब्लड का सर्कुलेशन होने दो। ब्लड का सर्कुलेशन तो शरीर में करते ही नहीं है, सब जाम करके रखा है शरीर को। नशे ब्लॉक होंगी कि नहीं होंगी, फिर वो स्टंट डलते हैं, फिर वो एक दिन बोलेगा ये उठ गया, ब्लॉकेज हो गया भाई, ये कर दिया, वो होगा। यही कमियां हैं हमारे अंदर। सो रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, काम धाम रहा नहीं, खाना पीना शुद्ध हवा नहीं रही, शुद्ध खाना नहीं रहा। जाए भी तो बंदा इंसान जाए तो भी तो कहाँ जाए, कोई रास्ता नहीं है। रास्ता यही है, इससे बड़ा रास्ता नहीं है। बस ये अपना लो, फिर कुछ भी खाओ, कोई ये नहीं है इसमें। अगर मेरे को तो भाई वो अब बोला आलू कोफ्ता चाहिए और मेरे को पिज्ज़ा बर्गर है, मैं तो उसके बगैर नहीं। ये तो 2 रोटी मांगता है, ये पहले आदेश निकाल देगा कि मैं आज के बाद में मैं खाऊंगा ही नहीं। जब इसको ज्ञान कर दोगे, इसको ज्ञान आ जाएगा, तो पूरे शरीर को ज्ञान आ जाता है। अब तू इतनी हार्ड मेहनत करता है और वो तू ये जहर खाएगा, तो फिर क्या, ये आदेश देगा अंदर से, अपने कहने से। मन नहीं है जीव को, ये बहुत लपलपाती है। एक तो ये और एक ये अंदर बैठा हुआ है शैतान, इसको दोनों को कंट्रोल अपने आप कर देता है, ये शरीर कर देता है, एक दूसरे को देख के कर देता है। इसलिए मैं अब ताने भी मारता हूँ तो उसको कोई दुख ना माने कि मेरे को बूढ़े को देखो, ये बूढ़े को देखो, तब मालूम लगेगा कि क्या है इस जिंदगी के अंदर। तो तुम्हारे के अंदर भी वो पुरुष बनाना चाहिए। और बच्चों को किसी को भी बता सकते हो, आप खुद करके बता सकते हो, देगा मैं इतनी उम्र में हूँ तो तू मेरा क्या मुकाबला करेगा, इधर आ। खाते हो कुरकुरा फुरकुरा रही है दुकानों में ले, आजकल पति चढ़े रहते बच्चे, ले चलो इधर ले चलो, वो दिला के लाओ, ये दिला, लॉलीपॉप दो और फलाना ही दो। ये बच्चों को तो शुरू से ही खंडन कर रहे, फिर क्या करेंगे बच्चे आगे जाकर के, वो क्या करेंगे। लेकिन नहीं कंट्रोल में आते, धीरे धीरे छुड़वाओ उनसे, धीरे धीरे करके। जब तक उनको बताओगे नहीं और करके प्रूफ नहीं दोगे तब नहीं। तो बच्चे बड़े शैतान हैं, बोले आप तो करते नहीं, दूसरे का दिखा, दूसरे को बताते हो तो बोले क्या करो, वो उल्टा टोक देते। लेकिन थोड़ा बहुत तो करके बताओ, शिक्षा भी दो, तो फिर उसके जचनी चाहिए, हाँ कि ये गलत है, ये गलत चीज़ है। वो बाई चांस खाया जाता है, खाते हैं बच्चे तो सब खाते हैं। टॉफियाँ आ रही है, उस जमाने में हम भी खाते थे, मेड़ों मोड़ों में जाते थे, कभी चांस मिलता था उस समय, चांस से कुछ, उससे कुछ नहीं होता है। फिर वो खाना कुछ भी खाओ उसको कुछ नहीं होगा। जब वो एक दफ़ा लाइन पकड़ लेगा ना, लाइन नहीं पकड़ रही अपना, पगडंडी को तो पकड़ नहीं, उबट चलते हैं। उबट चलेंगे तो वो खेत में वो खेती पैदा नहीं होगी ना। किसी का खेत में डाल दिया तो 4 फुट उसको दबा दिया, पैरों से दबा दिया, तो उसमें वो पेड़ होगा नहीं, जमेगा ही नहीं। तो उबट चलते हैं, इसको उबट डालोगे तो ये कभी भी बनेगा ही नहीं बना सकते इसको। गलत नीतियों से, गलत व्याधियों से, गलत प्रोसीजर से, जबरदस्ती, ये सब चीज इसी में आ जाता है। जबरदस्ती, गलत नीतियां, गलत व्याधियां, गलत कर्म, तो इनसे नहीं बनता है। इसमें तो अपना घर का जो रूखा सूखा मिले वो खाए, और 1 घंटा पर 2 घंटा पसीना बहाते, और तरीके से इसको वार्म अप करके और तब बहाते। बस ये है इसका। फिर धीरे धीरे ये अपने आप दिखा देगा, शरीर अपने आप दिखाने लग जाएगा आपको रास्ता। अब मेरे साथ ये करो, अब मेरे साथ ये करो, ये खुद बोलेगा, ये खुद लड़ाई सिखाएगा, संघर्ष सिखाएगा। जीवन क्या है ये खुद अंदर से बोलेगा। वो परमात्मा उसके साथ ज्वाइंट हो जाता है, मन से हट जाता है। मन से और जीव से हटा तो आत्मा का और परमात्मा का इसका मिलन अलग हो जाता है। फिर सच्ची बात निकलेगी हमेशा, हमेशा गलत नहीं निकलेगा इसके अंदर से। हारेगा नहीं, टूटेगा नहीं, कभी नहीं, असंतुष्ट नहीं होगा, संतुष्ट रहेगा कभी भी। पजो के देख लो इसको, शुद्ध होता है ना, शुद्ध।
वो कभी भी शुद्ध ही रहेगा, अशुद्ध नहीं होगा। वो हो भी जाएगा बाई चांस, फिर वो एक ही दिन में गर्दन हिला देगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा इस रास्ते पे, गलत चला गया, ये अपने आप निचोड़ निकाल लेगा, सोचने पे मजबूर कर देगा, सोचने के ऊपर मजबूर कर जाएगा ये इंसान को। ये है इसमें। वो बताते रहते थे, बोला बेटा खून बहाए, पसीना बहाएगा तो खून बचाएगा, पसीना बहाओगे ग्राउंड में तो खून बचाओगे। ये हमारे फिर अब बाद में वहाँ हमारे को तो मौका मिला भाई, हम उसी में गए। लेकिन ये गांव में पहले जो वो तो गए भी नहीं थे, वो नहीं गए थे, लेकिन उनके लिए ग्राउंड तो देश के लिए। अभी इजराइल में बोलता ना, हर आदमी ने हथियार उठा लिया, बच्चे से लेके सबको ट्रेनिंग होती है वहाँ। किसी देश में उनकी पॉपुलेशन इतनी है 93,000, तो खुद 93 लाख तो उनकी 1 करोड़ भी नहीं है, और पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। तो बच्चा को बोलते ना कि आ जाओ। ये होता है एक देश के प्रति एक मर मिटने का एक जुनून, तो वो चढ़ाया जाता है। इसमें वो जाए ना जाए, उसमें वो जरूरी नहीं है कि वो सेना में ही जाए। हमारे हिंदुस्तान में तो जो अलग ही सिटी कहानी है, उनकी कहानियाँ अलग है। तो वो कहानियाँ हमारे भी समाज में उन गुरुओं के पास थी। अरे कब हथियार उठाना पड़ जाए तुम्हारे को पता नहीं है। फिर वो लाठियाँ दे देते थे, उनको ऐसे घुमाना, और ये उल्टा सुल्टा, और ये पूरे मतलब शरीर से पट्टे के खिलाड़ी होते थे, क्या क्या कलाएं होती थी। अब धीरे धीरे सब कुछ छूट रहा है, शरीर का साथ ही अब नहीं दे रहा है, शरीर ही नहीं काम कर रहा है। खाना पीना ऐसे आ रही है, वर्जिशें ये नहीं रही, बहुत कम हो गई हैं। अब फिर चलन हुआ है, जागरूक हो रहा है, समाज में जागरूकता भी आ रही है। अब देख रहे हैं कितने कितने साल के कैसे कैसे जा रहे हैं। किसी की बोला ये नस फट गया, आज मेरे ही पड़ोस में, मेरे को आज ही पता लगा है, मेरे ही मित्र, मेरे ही भाई, अब उनका बच्चा, वो हमारे लिए बच्चा था, हमारा भाई था छोटा, आज नस फट गई वो माइंड की। अभी आज पता लग गया कि वो नस फटी, घर से गए कहाँ साहब, बोलो छोटे, अब 60-70 के बैठे हैं और 40 वाले की नस फट रही है। अब इनकी नहीं, वो किसी की भी, लेकिन वो दिनचर्या हमारे को भी पता है, तो ये दिनचर्याएं खराब कर लेते हैं। हम भी समझाते थे, हम भी करते थे, बोलते थे यार भाई ऐसा नहीं ऐसा नहीं, वो कारण हो जाते हैं, उनका कारणों का निवारण नहीं जानते हैं। निवारण है, हर चीज का है, हर रोग का है, लेकिन उसको नहीं मानते, फॉलो नहीं करते। तो फॉलो करो उस चीज को, देखो, समझो, गोड़ो, अगर मैं कैसे चलूं, थोड़ा चलो, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा चल लो, लेकिन चलो। नहीं चलोगे ये आपके साथ छोड़ देता है। ये साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और साथ छोड़ेगा नहीं, ये कभी नहीं छोड़ता है। लास्ट में भी बोला वो की वो जबान थी, जो करता है और इसका साथ देता है ना, तो उसी का ये भी साथ देता है। लास्ट में भाई मैं लास्ट बात करके आया था, वो की वो तो जबान थी, वो की वो याददाश्त थी, ऐसा कैसे पहचानता था, ऐसा कैसे बोलता था, ऐसा कैसे खाता था। अरे मेरे सामने यार चूरमा खाया यार, बोलेंगे ना यार झूठ बोलता है, बोले यार मैं मिल के आया, आधा घंटा तो हुआ है। ऐसे प्राण निकलते हैं, और वो भी टाइम पर, अपनी टाइम पर। बोले टाइम तो सब वही घड़ी है, लेकिन ये कहावत है, तो इस शरीर को मेंटेनेंस करेंगे ना इसका, तो ये कभी भी धोखा नहीं देता है। ये इंसान को वो इंसान बनाता है, लेकिन अभी इसको बढ़ाओ। बड़ा दुख होता है कि जब ऐसी कहानियाँ जब सामने आती है ना। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई के साथ में ये हुआ है, तो ये ऐसे पड़ोस में भाई से भी बढ़िया, मैं बोलता हूँ कि बहुत बढ़िया परिवार है, चौधरीयों के हैं, जाटों के हमारे, मैं यादव हूँ। लेकिन आज इतना बड़ा मेरे को धक्का लग गया है, शाम से भी पता लग गया है कि ये कहानी होगी। अरे यार गया, नहीं माने, नहीं मानते, क्या करें। तो ये मानो भी, किसी की मानो भी, मानना भी चाहिए। जो सही बातें हैं उसको मानो। हम आज तक मानते हैं, कोई हमारे को बताते हैं कि ये करो भाई, इसके अंदर आप ये चेंजिंग करो, ये करो। कई भाई लिखते भी हैं,
ये मोबाइल वोबाइल रखने का तो ये दूर नज़दीक रखना, ये पता नहीं भाई, जहाँ रख देते हैं इसकी सही फ़ोटो आए, कैसी फ़ोटो कैसी भी आए ना, मेहनत ही है। लेकिन अब ये बनाते हैं तो इसकी आए भी है कि स्टैंड लाएंगे, वो रखेंगे, करेंगे। लेकिन कहानियाँ ऐसी ऐसी आती हैं कि फिर मन नहीं करता है, मन टूट जाता है 2-4 दिन कि भाई क्या करें क्या करें। बहुत असर पड़ता है यहाँ, लेकिन इसको जज़ब करने के लिए फिर शक्ति भी चाहती है। कुछ नहीं, क्षण भंगुर है ये शरीर है, ये अपने को भी छोड़ना है, लेकिन इस उम्र में नहीं छोड़ना है। जिस उम्र में ना धोखा हो जाता है, बहुत भारी धोखा हो जाता है, तो इसमें नहीं होगा। ये लगो, मैं तो बोलता हूँ नहीं होगा। लेकिन नहीं लगते हैं ना, फिर उनको बोलना भी क्या बोले कि क्या नहीं, अपने नहीं लगते हैं, अपने नहीं लगते हैं, दूसरा लग जाता है, अपने नहीं लगते हैं। बस ये करो।